जय हिंद साथियों, मंथन विद्युतुल पर आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला की एक बेहतरीन क्लास जिसमें उनके प्रकार और उनके विभिन्न तथ्यों के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी के साथ पढ़ा। हम लोगों की दूसरी क्लास या दूसरा चैप्टर संधि विचार आज से शुरू होगा। संधि विचार में भी हम लोग हिंदी वर्णमाला की तरह बेहतरीन क्लासेस लेंगे। तो आइए संधि विचार आज से शुरू करते हैं। संधि का क्या होता है? संधि सम प्लस धी से मिलकर बनती है। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से और धी का अर्थ होता है बुद्धि या ज्ञान, यानी सम्यक रूप से बुद्धि का ज्ञान संधि कहलाती है। दो वर्णों के मेल से या योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जो दो वर्णों के मेल या विकार से उत्पन्न होने वाले योग को संधि कहते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, जोड़ना या मेल या योग या मिलन या मिलाप, यानी दो शब्दों को जो हम जोड़ते हैं तो जोड़ मिलन या योग मिलाप कहते हैं। इसमें किसी भी दशा में संयोग नहीं होता है। संधि शब्द व्यंजन संधि का रूप होता है। जो संधि शब्द मूल शब्द है वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है और संधि का विलोम या विग्रह या विच्छेद होता है। संधि मतलब होता है जोड़ना और विग्रह विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो आगे हम पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किससे कैसे होता है? स्वर संधि का निर्माण स्वर प्लस स्वर संधि होगा, यानी स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मेल होगा। और व्यंजन संधि में एक स्वर और व्यंजन का मेल से बन जाती है व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस स्वर से, व्यंजन प्लस व्यंजन से व्यंजन संधि का निर्माण हो जाता है। ऐसे विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर मिल जाएगा या विसर्ग प्लस व्यंजन मिल जाएगा तो विसर्ग संधि का निर्माण होगा। तो संधि विचार के हमने तीन भेद पढ़े: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे हम लोग स्वर संधि। स्वर संधि का प्रकार पढ़ेंगे। यह 5 प्रकार का होता है। जब किसी स्वर के बाद कोई स्वर आए तो उसमें उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि स्वर प्लस स्वर बराबर क्या होगा? स्वर संधि। तो स्वर संधि के अभी कितने बताए? 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण स्वर संधि, अयात स्वर संधि। यहाँ आ ई उ री से बने, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी यहाँ बड़ा आ रहा है। अधीश्वर यहां बड़ी ई आ रही है। स्वयंभू यहां छोटा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, सॉरी। ऐसे गुण संधि में ए ओ अर, जैसे महोदधि ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। ऐसे वृद्धि में ए औ से मिल रहती है। यण में आधा वर्ण और प्लस यावारा रहेगा तो यण संधि होगी। अयाद संधि में आय आय आओ आओ पहचान होती है इसकी, जैसे नायिका, पवित्र, नाविक। तो ये इनकी पहचान हुई, भेद हुआ, परिभाषा हुई। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वर संधियों के प्रकार। तो हम स्वर संधि के 5 भेद में पहली संधि है अयाद स्वर संधि। यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर यानी असमान स्वर आ जाए, ए ओ औ ना आए, तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है तथा औ का आव हो जाता है। जैसे शयन लिखा है तो शयन को जब हम तोड़ेंगे तो लिखा है से प्लस अन बराबर शयन होता है। से मतलब ए है, इसका आगे वाला अक्षर लेंगे तो आ हो जाएगा। अब ए किसमें बदलेगा? ए बदलेगा आय में, तो ए का आय में बदल दिए, आ का आ रहा, आय प्लस आय, आ प्लस या, तो से प्लस आय प्लस ना, तो सा का ओ सॉरी ए का किस में बदलेगा? आय में, तो स य न अयन हो जाएगा ना, तो उसके बाद मिलके शयन होगा। ऐसे दूसरा क्या होगा? विधायक लिखा है, विधायक में लिखा है विधय प्लस अ प्लस अक, तो अय का उदाहरण है, इससे अय निकल के आता है प्लस आ, आगे का अक्षर आएगा, लास्ट का अक्षर अय आएगा, अय से बनता है आय, आ मिलके आय बनेगा, तो विध धन आय प्लस क, विधायक आय प्लस आ मिलके क्या बनेगा?
अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे लिखा है पवन, पवन को तोड़ेंगे तो पो प्लस अन बराबर पवन। तो पो में लास्ट वाले में क्या आएगा, ओ निकल के आएगा, पहला अक्षर है आ, तो ओ का आओ हो जाता है, प्लस आ मिलके बन जाएगा आवो, तो हो जाएगा पवन, प प्लस अव प्लस न बराबर पवन। ऐसे नाविका लिखा है, नाविका को तोड़ेंगे तो नौ प्लस इका नाविका होता है, नौ में अ निकल के आएगा, आगे अक्षर ई है, अ का आ हो जाता है और ई मिलके आव, ई मिलके हो गया आवी, तो ना प्लस आवी प्लस क नाविका हो जाएगा। ऐसे लिखा है चाय, चाय में चय प्लस या, तो चय से निकलेगा ए प्लस अ, ए का हो जाता है आय, ये आय आ मिला के हो जाएगा आय और बन जाएगा च प्लस आय प्लस अ या चाय। ऐसे भावुक लिखा है, भावुक का होगा तोड़ेंगे तो भव प्लस उक, भव का ओ निकल के आएगा उ, अ का आ हो जाता है और उ मिलके हो जाएगा आबू, तो क्या हो जाएगा भ प्लस आबू प्लस का, तो हो जाएगा भावुक। तो इस प्रकार स्वर संधि का, संधि विचार में हमने संधि के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा और उनके प्रकार में स्वर संधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। स्वर संधि के प्रकार का पहला प्रकार हमने पढ़ा। आगे की संधि के, स्वर संधि के प्रकार अयाद स्वर संधि के बाद हम लोग कल दूसरी क्लास लेंगे, उसमें फिर से नई जानकारी के साथ यण स्वर संधि शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम लोग संधि की क्लास भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को जरूर देखा करें। आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, जैसे हम निरंतरता बनाए हैं ऐसे आप निरंतरता बनाए रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।